Good morning, everyone. Let us do this sum now. On 18th October 2018, the premises of Mithila, 18th October 2018 के रोज premises of Mithila were destroyed by fire. Mithila is the name of the business. जहाँ पे it caught fire. There was fire in the premises of Mithila. But sufficient records were saved from which the following particulars were found. कुछ इंफॉर्मेशन हमने बचा लिया फायर से और कुछ इंफॉर्मेशन मिला है. क्या? स्टॉक विच डेट 1/4/2017 और ये जिस साल द ईयर व्हेन फायर वाज कॉट इज 2018 अक्टूबर 18. सो ये साल स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल में, पर 2018 क्या 2017 ये साल 1 अप्रैल 2018 को स्टार्ट हुआ होगा. 1 अप्रैल 2018 को स्टार्ट हुआ होगा. बट दिस स्टॉक दे आर सेइंग इज 1 अप्रैल 2017. मतलब ये लास्ट ईयर का इंफॉर्मेशन है, ये लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक है. This is last year's opening stock. फिर ये 31/3/2018 लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक. लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक. फिर परचेसेस दिया प्रीवियस ईयर का 1/4/2017 to 31/3/2018 फुल ईयर का परचेस बट ऑफ लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर. फिर सेल्स दिया है 1/4/2017 to 31/3/2018 अगेन फुल ईयर का दिया है प्रीवियस ईयर का. करेक्ट. देन परचेसेस इज गिवन 1/4/2018 to again purchase but from when to when 1st April to 18th October 2018 means this is from beginning of this year till date of fire का परचेस है. फिर सेल्स दिया है 1 अप्रैल से टिल डेट ऑफ फायर. स्टॉक फॉर बैलेंस शीट एट 31/3/2018 was valued at 10% above cost. मतलब जो स्टॉक है ना हमारे पास 31/3/2018 का, उसका वैल्यूएशन ज्यादा है. वो कॉस्ट के 10% अबाउ वैल्यू किया है. टेल मी, हम लोग क्लोजिंग स्टॉक में कभी भी प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूड नहीं करते. क्लोजिंग स्टॉक या कोई भी स्टॉक ओपनिंग रहने दो, क्लोजिंग होने दो, वो कॉस्ट में रिकॉर्ड होना चाहिए. इट शुड नॉट नेदर बी बिलो द कॉस्ट नॉर बी अबाउ द कॉस्ट. हमेशा उसका वैल्यूएशन कॉस्ट पे होना चाहिए. किस पे होना चाहिए? कॉस्ट पे होना चाहिए. ना ही वो कॉस्ट से ऊपर वैल्यू होना चाहिए, ना ही कॉस्ट से कम वैल्यू होना चाहिए. बराबर जितना कॉस्ट है उतना ही उसका वैल्यू होना चाहिए. तो यहाँ पे 31/3/2018 का जो 99,000 का जो स्टॉक है वो 10% अबाउ कॉस्ट है. सपोज कॉस्ट अगर 100 है तो ये 110% है. 100 + 10, ये जो 99,000 है ये कितना परसेंट है? 110% है. तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 100% पे उसका वैल्यू लाना पड़ेगा. अगर 110 99,000 है तो 100 कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. So during May 2018, Mithila has withdrawn goods costing ₹25,000. May 2018, अप्रैल के बाद मई आता है, मतलब जिस साल आग लगा वो साल में मिथिला ने 25,000 कॉस्ट का गुड्स विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज. सो इसको बोलते हैं गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. ड्रॉइंग है ये, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा. अगर ये ऐसा नहीं दिखाएंगे तो हमें क्लोजिंग स्टॉक जो आग में जल गया उसका ज्यादा अमाउंट मिल जाएगा. तो जो गुड्स को मिथिला घर लेके गई उसको हम जल गया आग में नहीं बोल सकते, तो हमें ड्राइंग करके दिखाना पड़ेगा. राइट. द पॉलिसी अमाउंट वाज
₹1,20,000 सब्जेक्ट टू एवरेज लॉस, मतलब क्लेम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पॉलिसी अमाउंट वाला, राइट? पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इनटू एक्चुअल लॉस, वो फॉर्मूला जो है वो लगाना पड़ेगा। The stock salvage was worth ₹29,000 मीन्स आग लगा तो भी हमने 29,000 वर्थ का स्टॉक को हमने बचा लिया। Show the amount of claim lodged with the insurance company. So we have to calculate the claim. सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज कुछ मालूम नहीं है। अगर करंट ईयर में हम डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो उसमें ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं दिया, और कितना गुड्स जल गया आग में दोनों नहीं मालूम है। परचेज पता है, सेल्स पता है, स्टॉक पता है, ओपनिंग भी क्लोजिंग भी, तो दो इंफॉर्मेशन मिसिंग होगा तो हम निकाल नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे लास्ट ईयर का, और उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे इक्वल टू सेल्स। देन करंट ईयर में वही अज्यूम करेंगे, लास्ट ईयर जो प्रॉफिट था पर सेल्स का, दिस ईयर आल्सो दैट रिमेन्स द सेम बिकॉज नथिंग इज टोल्ड। लेट अस इन द बुक्स ऑफ मिथिला, लेट अस स्टार्ट द solution in the books of Mithila. What we have to find out, trading account for year ended 31st March 2018, 31st March 2018। ये साल प्रीवियस ईयर है, क्योंकि करंट ईयर जो है वो 1 अप्रैल 2018 से स्टार्ट हुआ है। तो लेट अस ड्रॉ द कॉलम फर्स्ट, टेबल बना लेते हैं। पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक गिवन इन क्वेश्चन। अगर ये साल 31 मार्च 2018 को क्लोज होगा तो स्टार्ट कब होगा, 1 अप्रैल 2017। हाउ मच इज द स्टॉक गिवन, 67,200। फिर क्या दिया है, टू परचेसेस लास्ट ईयर का, हाउ मच इट इज, 8,38,800। फिर सेल्स भी दिया है लास्ट ईयर का, 1/4/2017 to 31/3/2018 it is 10,20,000। अब हम लोग यहाँ पे एक और चीज लिखेंगे, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। बट क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यू 10% अबव कॉस्ट। तो हम लोग वर्किंग में जाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना दिया है, 99,000। and 99,000 is how much, it is 10% above cost। मतलब अगर कॉस्ट 100 है तो ये 10% ज्यादा, that is 110 है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे 100 कितना रहेगा। डू अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कैसे करते हैं, 99,000 into 100 divide by 110, you will get the stock. How much you are getting? Are every one of you getting 90,000? 90,000 मिला। so यहाँ पे लिखेंगे 90,000, हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 90,000। कभी भी क्लोजिंग स्टॉक को या ओपनिंग स्टॉक, कोई भी स्टॉक को कॉस्ट में, हम लोग ऐसे भी बोलते हैं ना, हम हमेशा लोएस्ट वैल्यू में क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं, कॉस्ट वैल्यू और मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लेस। हम 90, कभी भी हमें क्या करना है,
कॉस्ट पे वैल्यू करना, ना ओवर वैल्यू करना है स्टॉक को, ना अंडर वैल्यू करना है, हमेशा प्रॉपरली वैल्यू करना है, नेदर ओवर वैल्यूएशन nor undervaluation. We have to properly value our stock. तो ये कितना होता है 10,20,000 plus 90. How much is it coming? 11 lakh. यहाँ पे भी सेम लिखेंगे. तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिल रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट carried down. How much you get gross profit? 2,04,000 आ रहा है. 2,04,000. ये तो आ गया. Now what we will do is gross profit ratio निकालेंगे. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो या ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे. So that is what gross profit कितना सेल्स का परसेंटेज है. So gross profit का अमाउंट डिवाइड बाय नेट सेल्स into 100. So gross profit है 2,04,000, नेट सेल्स है 10,20,000. into 100 करो, you will get the percentage. How much you are getting? 20%. We are getting our gross profit as 20%. So हम assume करेंगे कि next year जब फायर लगा है, फायर हुआ, देखो नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट हम ईयर एंड में बनाते हैं, बट यहाँ पे आज तो इन बिटवीन द ईयर हुआ है, हमारे पास कंप्लीट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, इसलिए हम क्या प्रिपेयर करेंगे? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट टिल द डेट ऑफ फायर. तो उसमें ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग स्टॉक भी मालूम नहीं है, तो सेल्स का सेम परसेंटेज निकालेंगे. अज्यूम करेंगे नेक्स्ट ईयर आल्सो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज सेम टू द सेल्स. सो अब नेक्स्ट व्हाट वी विल प्रिपेयर? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट for from ना, from कब से? 1st April 2018 till date of fire. Date of fire कभी है? 10th October 2018. See, here it is given 18th October है, sorry 18th अक्टूबर को देयर इज अ फायर. सो यहाँ पे हम लिखेंगे 18th अक्टूबर टिल डेट ऑफ फायर. ओके, टिल द डेट ऑफ फायर. नाउ लेट अस इंसर्ट द टेबल अगेन. पर्टिकुलर्स, रुपीस, पर्टिकुलर्स, रुपीस. तो सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक. मुझे बताओ यहाँ ओपनिंग स्टॉक के बारे में कुछ दिया है? लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक बस कौन से दिन का स्टॉक? 31 मार्च 2018 का स्टॉक. उसका अगला दिन क्या है? 31 मार्च 2018 का अगला दिन क्या है? 1 अप्रैल 2018. तो 31 मार्च का ही जो क्लोजिंग स्टॉक है, नेक्स्ट डे वो ओपनिंग स्टॉक हो जाता है, राइट? लास्ट मंथ एंड में जो स्टॉक बच गया था, नेक्स्ट व्हाट इज देयर आफ्टर ओपनिंग स्टॉक? परचेसेस दिया है क्या? टिल द डेट ऑफ फायर. सेल्स दिया है क्या? टिल द डेट ऑफ फायर. सो वो लिख लेते हैं. परचेस 495 200 ध्यान में रखना. 495 200 बिफोर आई फॉरगेट. 495 200
इसको बोलेंगे क्या, टू परचेसर्स। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय सेल्स। सेल्स कितना है, 5,19,000। तो इधर लिखेंगे 5,19,000। दिस इज ऑल्सो डन। अब यहाँ पे दो चीज मिसिंग है। वन इज ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन and the other one is by closing stock, which you may also call as stock on date of fire. ये कौन से दिन तक का क्लोजिंग स्टॉक है, जिस दिन आग लगा तब तक का परचेज सेल है, तो ये उस दिन का स्टॉक है। लेकिन एक और चीज है यहाँ पे जो आएगा, वो क्या है, बाय गुड्स विड्रॉन फॉर personal use. How can we forget this? It is given in the question कि मिथिला ने पर्सनल यूज के लिए कितना कॉस्ट का गुड्स लिया, सो ये भी तो आ जाएगा। कभी लिया, मई में। दिस गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज इज ऑन मई 2018, तो ये भी रिकॉर्ड करेंगे ना। दो चीज मिसिंग है, तो प्रॉफिट लास्ट ईयर 20% था सेल्स का, तो अज्यूम करेंगे दिस ईयर ऑल्सो प्रॉफिट परसेंटेज रिमेन द सेम 20%। सो 5,19,000 इस साल का सेल है, जिसमें प्रॉफिट कितना है, 20%। सो फाइंड आउट हाउ मच यू आर गेटिंग, 1,03,800, 1,03,800। डन। नाउ क्लोज दिस। कितना आ रहा है तीनों का टोटल, 6,89,000। सी 90,000 प्लस 495,200 प्लस 1,03,800 इज गिविंग अस 6,89,000। ये सब माइनस करो। क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितना आ रहा है, yes it is coming to 1,45,000। now actual loss निकालना है, so calculation of actual loss, calculation of actual loss। इसके लिए लिखेंगे स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर लिखो या क्लोजिंग स्टॉक लिखो, एक ही बात है। हाउ मच इट इज, फिर लेस स्टॉक हाउ मच इट इज, 29,000 स्टॉक सैलवेज गिवन इन क्वेश्चन। खुद से नहीं लिखना है, क्वेश्चन में दिया रहेगा तो ही हमें लिखेंगे 29,000। कितना स्टॉक आग से बच गया वो क्वेश्चन में दिया रहना चाहिए, नहीं दिया तो नील, देन रिमेनिंग विल बी। So how much is actual loss, 1,16,000। अब क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। क्लेम का फॉर्मूला है क्लेम पेएबल इज इक्वल टू व्हाट, पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय stock on date of fire, into actual loss। पॉलिसी अमाउंट कितना है, लेट अस गो टू द क्वेश्चन एंड चेक। पॉलिसी अमाउंट इज 1,20,000। देखो इधर पॉलिसी अमाउंट कितना है, 1,20,000। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितना है,
1,45,000. Actual loss है 1,16,000. So substitute with the formula. Substitute the amount on the formula. So 1,20,000 divided by 1,45,000 into 1,16,000. You will get the claim amount which is asked in the question. Claim amount is 96,000. Getting that amount, everyone? 96,000 is the claim which we will put across the insurance company. कि इतना पैसा insurance company has to pay to Mithila. So with this sum is done because this much only was asked.